रात की कालीमा में जब जंगल सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता है, तब वहां कोई एक परछाई घूमती है। वह परछाई जो देखने में इंसान जैसी लगती है, मगर उसकी आंखें खोखली होती हैं, बिल्कुल अंधेरे की तरह। गांव वाले इसे छलावा कहते हैं। ये इंसानों का रूप धारण कर उन्हें अपने पीछे बुलाता है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। यह घटना 2022 की है। अजय, रोहित, नेहा और समीर, 4 दोस्त जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताने के लिए उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव नगीनधार जा रहे थे। नगीनधार एक सुदूर गांव था, जहां पहुंचने के लिए घने जंगलों और सकरी पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। भाई, ये रास्ता थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? रोहित ने जीप चलाते हुए कहा। अरे डर कैसा? गांव के लोग यहीं से तो आते जाते हैं, समीर ने हंसते हुए जवाब दिया। रात के करीब 9 बज रहे थे। चारों दोस्त पहाड़ी रास्तों पर बढ़ रहे थे जब अचानक जीप के सामने कुछ दौड़ता हुआ आया। भक! अजय ने चीखते हुए ब्रेक लगाए। सामने कोई था, एक लड़की। वह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, बाल लंबे और बिखरे हुए थे, मगर उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। नेहा ने धीरे से कहा, यह लड़की कौन है इस वीराने में इतनी रात को? लड़की धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी आंखें सीधी उनकी ओर टिकी थीं, लेकिन कुछ था जो गलत लग रहा था। समीर ने झिझकते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ उठाया और एक दिशा में इशारा किया, जंगल के अंदर। चारों दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले ही लड़की हवा में गायब हो गई। क्या वो सच में थी? नेहा कांपती हुई बोली। भूत थी? रोहित हड़बड़ाते हुए चिल्लाया और तुरंत जीप स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, कार के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप! कोई पीछे दौड़ रहा था और बहुत तेज। समीर ने मिरर में देखा, वही लड़की। और अब उसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका मुंह इतना चौड़ा हो चुका था कि कान तक फटा हुआ दिख रहा था। भागो! अजय चिल्लाया। रोहित ने पूरी रफ्तार से कार भगाई, मगर तभी सामने एक विशालकाय वृक्ष गिर पड़ा। कार रुक गई। अब क्या करें? नेहा रोने लगी। पीछे से लड़की की खौफनाक हंसी गूंजने लगी। आओ, मेरे पास आओ। चारों दोस्त कांपते हुए कार से बाहर निकले। चारों तरफ गहरा जंगल था, आगे कोई रास्ता नहीं, पीछे वह लड़की। हमें जंगल में भागना होगा, समीर ने कहा। चारों ने दौड़ना शुरू किया, पर जंगल में कुछ और भी था। कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कहीं ये छलावा तो नहीं? अजय हांफते हुए बोला। छलावा? नेहा ने कांपते हुए पूछा। हां, गांव के लोगों की कहानियों में सुना है, छलावा उन लोगों को बुलाता है जो उसकी पुकार सुन लेते हैं, और जो उसकी ओर बढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। जंगल में घने पेड़ों के बीच से वे भागते जा रहे थे, मगर एक अजीब बात हुई। पेड़ और रास्ते दोहराए जा रहे थे। हम घूम फिरकर यहीं आ रहे हैं, रोहित चिल्लाया। अचानक आगे झोपड़ियों का एक समूह दिखा। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। झोपड़ियों के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखों में डर उतर आया। तुम लोग छलावा को देख चुके हो? उसने कांपते हुए पूछा। चारों ने हां में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी उठकर अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। और तभी झोपड़ियों के पीछे से वही लड़की निकली। पर अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ कई और परछाइयां थीं। भाग दो जल्द ही,